हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो नंबर का सम नो रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और फंक्शन के डिक्लेरेशन के अंदर हम लिखते हैं कि वॉइड उसके बाद सम और उसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स। अभी फंक्शन की आर्ग्यूमेंट माने कि फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट और यहाँ पे हमें दो नंबर का सम करना है, यानी कि हमें फंक्शन को दो नंबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ कि इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। अभी ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अभी फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में सोचे तो जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। अभी दो इनपुट फंक्शन को मिल रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर हम a एंड b का सम स्टोर करवा देंगे और फिर एक सिंपल से प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से उस आउटपुट वेरिएबल को, यानी कि जो हमारा आंसर है उसको हम प्रिंट करवा देंगे, जिसके अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने मैसेज दिया कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और फिर से। अभी ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें नो रिटर्न वाले फंक्शन के अंदर आउटपुट को फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। अभी हम मेन के बारे में सोचे तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CL और SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। अभी कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो उसके अंदर तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड फंक्शन कॉलिंग। तो अभी हम मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग लिखते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम और उसके साथ हमने फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास किए, तो वो दो पैरामीटर के नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस से a एंड b। यानी कि अब हमें ये दोनों पैरामीटर को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर a एंड b। उसके बाद ये दोनों की वैल्यू अभी गार्बेज होगी क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया या फिर यूजर के पास से रीड भी नहीं करवाया। तो उसके लिए मैं दो स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ a, जो हमें a की वैल्यू रीड करके देगा। उसके बाद मैं एक और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जहां पे मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज d एड्रेस ऑफ b और फिर स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर b और पहले वाले स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a। यानी कि अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन किया है, उसके बाद हमने CLR SCR लिखा है जो हमें प्रीवियस आउटपुट क्लीन करके देगा। उसके बाद एंटर ए करके मैसेज आएगा और उसके बाद यूजर के पास से a की वैल्यू रीड करेगा। सपोज हम a की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद एंटर b मैसेज प्रिंट होके मिलेगा और लेटर से हम b की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कि 7। उसके बाद फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है और वो फंक्शन का कॉलिंग a और b की वैल्यू 5 एंड 7 और वो 5 और 7 हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 7 होगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है c एंड फिर c के अंदर हमने a और b का एडिशन किया है, यानी कि यहाँ पे c के अंदर 12 स्टोर होके मिलेगा और फिर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सम की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे सम इज इक्वल्स टू 12 मिलेगा। उसके बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और हमारा कंट्रोल फिर से मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा और मेन फंक्शन के अंदर जहां पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ था, यानी कि फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ था, उसके बाद वाला स्टेटमेंट यानी कि गेट च एग्जीक्यूट होगा। सो लेट अस से अब इस प्रोग्राम को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे सम इज इक्वल्स टू 12 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों इनपुट के लिए हमारे आउटपुट को फाइंड किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 56 और b की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूँ और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 79, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये दोनों इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा और आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर का सम नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।